बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद जावेद मुश्ताक। मैं अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सब भाइयों को खुशामदीद कहता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं, एएसएफ में बहुत बड़ी भर्ती अनाउंस की गई थी जिसके फिजिकल टेस्ट हुए और आज जो है वो एएसएफ ने इसकी रिटन जो डेट है टेस्ट की वो अनाउंस कर दी है। तो हमने पहले भी वीडियोस बनाई थी एएसएफ एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स के हवाले से। उसमें हमने पहले दो पास्ट पेपर जो है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर असिस्टेंट कांस्टेबल के सोल्व किए थे। तो आज की इस वीडियो में हम पास्ट पेपर नंबर 3 एएसएफ एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स का पास्ट पेपर नंबर 3 सोल्व करने जा रही है। हमारे पास 15 साल पास्ट पेपर सोल्व मौजूद है और इसके साथ साथ 5000 एमसीक्यूज फाइल हमारे पास मौजूद है एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स की। बहुत से स्टूडेंट्स को हम तैयारी भी इस हवाले से करवाते हैं, नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं। मैं आपको साथ साथ ये भी बताऊंगा कि पेपर कहाँ से आ रहा है और इसके साथ साथ किस नोयत के क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो आइए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा ताकि आप तक तमाम वीडियोस पहुंचती रहे। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर ये एक स्लाइड चल रही है जिसमें एएसएफ ने टेस्ट डेट जो है उसका ऐलान किया है, रिटन टेस्ट डेट जो कि 25 मार्च से स्टार्ट होने जा रहे हैं आपके पेपर और 29 मार्च तक चलेंगे, जिसमें एएसआई है, कारपोरल है, उसके बाद यूडीसी है और कारपोरल ड्राइवर है और असिस्टेंट है, लैब अटेंडेंट है, स्टेनोटाइप्स, ये तमाम तर जो पेपर हैं ये आपके 25 से 29 तक जो है कंप्लीट हो जाएंगे। ईद के फौरन बाद आपके पेपर जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे। आपकी रोल नंबर स्लिप जो है वो अपलोड कर दी गई है, आप अपनी रोल नंबर स्लिप को डाउनलोड कर सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके। तो आइए हम चलते हैं अपने पेपर की जानब। पास्ट पेपर नंबर 3 का पहला क्वेश्चन, द वर्ल्ड पाकिस्तान फर्स्ट क्वाइंट बाय। पाकिस्तान का जो लफ्ज था वो सबसे पहले किसने क्वाइंट किया था, ये पास्ट पेपर नंबर 3 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है एएसएफ में। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है चौधरी रहमत अली। ए इज द राइट ऑप्शन। ये क्वेश्चन हमारी इसी फाइल के अंदर क्वेश्चन नंबर आप चेक कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 क्वेश्चन नंबर, हु वाज द टाइटल ऑफ द पम्फलेट इन विच चौधरी रहमत अली प्रपोज द नेम पाकिस्तान। पाकिस्तान का जो नाम था, चौधरी रहमत अली की जो किताब थी या पम्फलेट था वो कौन सा था जिसमें उन्होंने ये नाम इस्तेमाल किया था। तो नाउ एंड नेवर इनकी एक किताब है या इनका एक पम्फलेट है या इनका एक रसाला है जो उन्होंने 1933 में जारी किया था, जिसमें पाकिस्तान का लफ्ज मौजूद था। ये क्वेश्चन नंबर फाइल के अंदर हमारे पास जो फाइल है उसके अंदर ये क्वेश्चन नंबर 40 पूरी तफसील के साथ ये क्वेश्चन लिखा गया है ताकि आपको हर एंगल से तैयारी हो सके। अभी पेपर में जो क्वेश्चन आया था वो चौधरी रहमत अली ने जो है वो पाकिस्तान का नाम कॉइन किया था। अब मैंने आपको ये भी बता दिया, नाउ एंड नेवर जो बुक है उसमें ये मौजूद है। 1933 में इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया था, चौधरी रहमत अली ने करवाया था। पाकिस्तान डिक्लेरेशन टाइटल नाउ एंड नेवर मीन्स आर वी टू लाइव और perish forever। ठीक है, इन दिस पम्फलेट द वर्ल्ड पाकिस्तान वाज यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। ये अगर इससे क्वेश्चन आता है तो इन्हीं में से क्वेश्चन आएगा, आपको हर क्वेश्चन इसी तरह फाइल के अंदर मिलेगा। इसी तरह हम नेक्स्ट चलते हैं। ये मैं आपको तफसील इसीलिए बता रहा हूँ, स्क्रीनशॉट इसीलिए लगा रहा हूँ ताकि आपको हर एंगल से आपकी तैयारी हो जाए। जो भी पास्ट पेपर में से आपका 50 to 60% जो पोर्शन है वो क्लियर हो जाएगा। मैं इंशाल्लाह आपको इसी तरह पास्ट पेपर करवाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी सोल्जर्स हैव बीन अवार्डेड निशाने हैदर। अब तक जब का पाकिस्तान बना है, पाकिस्तान बनने से लेकर आज तक 2026 है, तो कितने जो सोल्जर हैं जिनको निशाने हैदर मिल चुका है। तो टोटल जो इनकी तादाद है वो है 11। ए इज द राइट ऑप्शन। 11 लोगों को, 11 सोल्जर को या 11 ऑफिसरों को अब तक जो है वो निशाने हैदर मिल चुका है। ये क्वेश्चन हमारी इसी फाइल के अंदर मौजूद है तफसील के साथ। क्वेश्चन नंबर
440 क्वेश्चन और 441 क्वेश्चन, इन दोनों को अगर आप स्टडी कीजिएगा। कर्नल शेर खान वाज अवार्डेड निशाने हैदर इन विच वार, ये क्वेश्चन भी एएसएफ के पास पेपर में पूछा गया था। तो कारगिल वार जो 1999 में की गई थी, कर्नल शेर खान को निशाने हैदर मिला था, उस वार में ये शहीद हुए थे, और इसकी ये एक्सप्लेनेशन भी मैंने नीचे लिखी हुई है। और उसके बाद जो अभी पास पेपर में क्वेश्चन आया, हाउ मैनी सोल्जर हैव बीन अवार्डेड निशाने हैदर, बिल्कुल सेम क्वेश्चन इसी फाइल के अंदर मौजूद है। 11 लोगों को निशाने हैदर मिल चुका है। इसी तरह हम नेक्स्ट चलते हैं आज के पेपर का नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड द सेकंड वर्ल्ड वार स्टार्टेड। ये क्वेश्चन पूछा गया था। अभी तक 2 अजीम जंगें हो चुकी है, वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2। ये वर्ल्ड वार दूसरी के बारे में पूछ रहा है कि दूसरी वर्ल्ड वार कब स्टार्ट की गई थी। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है 1939, 1939। डी इज द राइट ऑप्शन। ये क्वेश्चन भी तफसील के साथ हमारी इसी फाइल के अंदर मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 240 अगर आप चेक कीजिएगा, ड्यूरिंग विच ईयर द फर्स्ट वर्ल्ड वार वाज स्टार्टेड। फर्स्ट वर्ल्ड वार जो है वो 1914 में स्टार्ट की गई थी। मैंने आपको दोनों वर्ल्ड वार के बारे में मैंने बता दिया इसी फाइल के अंदर। अब देखो, अगर इसकी एक्सप्लेनेशन में जाते हैं, वर्ल्ड वार 1 वाज स्टार्टेड फ्रॉम 1914 से लेकर 1918 तक। 1918 में वर्ल्ड वार जो है वो एंड होती है और 1914 में स्टार्ट होती है। इसी तरह वर्ल्ड वार सेकंड या 2 या 2 1939 में शुरू होती है और 1945 में ये एंड होती है। जो 1939 इसी पेपर में पूछा गया है। ये मैंने एक्सप्लेनेशन में आपको दोनों जंगों के बारे में डिटेल से बता दिया कि कब कब शुरू हुई है और कब कब खत्म हुई है। ये क्वेश्चन हमारी इसी फाइल के अंदर मौजूद है। आपको तमाम तर क्वेश्चन इसी फाइल में मिलेंगे। अगर आपको ये फाइल चाहिए जिसमें 5000 एमसीक्यूज मौजूद हैं, एएसएफ की मुकम्मल तैयारी के साथ 5000 एमसीक्यूज, जिसमें इंग्लिश के भी एमसीक्यूज हैं, इस्लामिक स्टडी के भी, जनरल साइंस के भी, मैथमेटिक्स के भी, करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर के भी, जीके के भी और उर्दू के क्वेश्चन भी इसमें मौजूद है। और इसके साथ साथ 15 साल पास्ट पेपर मुकम्मल सोल्व आपको मिलेंगे, मुकम्मल तैयारी के साथ। एएसआई असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर एएसएफ के मुकम्मल कोर्स। अगर आपको ये फाइल चाहिए 030390999856 0313 47 45 525, ये दोनों नंबर हमारे व्हाट्सएप पे मौजूद है। इन पे व्हाट्सएप कीजिएगा, आपको फाइल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ये हमारी मेहनत है, 3 साल की मेहनत के साथ हमने कंपाइल की है। इसकी थोड़ी सी फीस भी है। आपको इंशाल्लाह 110% मैं गारंटी देता हूं, अगर आप इस फाइल को करते हैं तो आपका पेपर जरूर अच्छे नंबरों में आप क्लियर कर जाएंगे। इसी तरह हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो पास पेपर का क्वेश्चन है, इंग्लिश का ये क्वेश्चन पूछा गया था। ही सेड आई विल कॉल यू चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच के क्वेश्चन भी पेपर में आते हैं जो कि फाइल के अंदर मौजूद है। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, ही सेड दैट ही कुड कॉल मी। ठीक है, ए इज द राइट ऑप्शन। इसी तरह हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है, ये क्वेश्चन जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। द हेडक्वार्टर ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB, इसका हेडक्वार्टर कहां पे मौजूद है? इसका जो हेडक्वार्टर है वो मनीला, फिलिपीन, या मनीला आएगा या फिलिपीन आएगा, क्योंकि फिलिपीन का जो हेडक्वार्टर है, जो कैपिटल है वो मनीला है और मनीला में एशियन डेवलपमेंट बैंक मौजूद है। ठीक है, इसी तरह हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है, विच एनिमल इज द नेशनल एनिमल ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का नेशनल एनिमल कौन सा है? तो मारखोर जो है वो पाकिस्तान का नेशनल एनिमल है। पाकिस्तान की जितने भी नेशनल चीजें हैं, नेशनल एनिमल, नेशनल फ्लावर, नेशनल बर्ड्स, ठीक है, नेशनल गेम, ये तमाम तर आप जरूर कीजिएगा। ये पेपर में एक आधा क्वेश्चन नेशनल से जरूर आता है। ये क्वेश्चन भी हमारी इसी फाइल के अंदर क्वेश्चन नंबर 379 क्वेश्चन, विच
इज द नेशनल बर्ड ऑफ पाकिस्तान। नेशनल बर्ड जो है वो चकोर है। इसकी एक्सप्लेनेशन में मैंने तमाम तर चीजें लिख दी हैं। नेशनल बर्ड पाकिस्तान का चकोर है। नेशनल एनिमल मारखोर है जो अभी पेपर में पूछा गया है। नेशनल फ्रूट जो है वो मैंगो है। नेशनल डिश जो है वो निहारी है। नेशनल फ्लावर है जासमीन है। हर क्वेश्चन आपको इसी तरह मिलेगा। अगर आप फाइल को इसी तरह एक्सप्लेनेशन के साथ करते हैं, इंशाल्लाह आप हर क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे एएसएफ में। इसी तरह हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है, विच प्रॉफिट ऑफ अल्लाह इज डिग्निफाइड विद द स्पेशल टाइटल खलीलुल्लाह। यानी कि ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि खलीलुल्लाह किसका लक़ब है। अल्लाह ताला ने खलीलुल्लाह किसको कहा, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हजरत आदम। सी इज द राइट ऑप्शन। हजरत आदम को खलीलुल्लाह कहा गया। ये इस्लामिक स्टडी के भी क्वेश्चंस आते हैं फाइल में, वो भी मौजूद है। ये क्वेश्चन भी हमारी इसी फाइल के अंदर क्वेश्चन नंबर 10, विच प्रॉफिट ऑफ अल्लाह इज द टाइटल ऑफ खलीलुल्लाह। अल्लाह ने किसको खलीलुल्लाह या फ्रेंड ऑफ गॉड, अल्लाह का दोस्त, वो है हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। ये भी हमारी इसी फाइल के अंदर क्वेश्चन मौजूद है। हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है, द बैटल ऑफ ओहद। ये भी इस्लामिक स्टडी का क्वेश्चन है। वाज फाउट इन विच हिजरी। बैटल ओहद जो है वो किस हिजरी में लड़ी गई। तो जितनी भी बैटल्स है, बैटल ओहद है, बैटल बद्र है, बैटल अबवा है, बैटल खंदक है, हुनैन है, तबूक है, ये तमाम तर जो बैटल्स है इनकी हिजरी के बारे में आपको पता होना चाहिए, ये कब कब लड़ी गई थी। पेपर में 2 क्वेश्चन जरूर इधर से आते हैं। तो जो बैटल ओहद है ये 3 हिजरी में लड़ी गई थी। ये क्वेश्चन तफसील के साथ हमारी इसी फाइल के अंदर मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 2 इस्लामिक स्टडी का पोर्शन, क्वेश्चन नंबर 2, बैटल ओहद वाज फाउट इन विच। तो ये 625 एडी है और 3 हिजरी है। ये भी आपने याद रखना है। 625 एडी है और 3 हिजरी है। कभी 3 हिजरी पूछ लेता है, कभी 625 पूछ लेता है, ठीक है। और इसमें टोटल मुस्लिम कितने थे, 1000 बैटल में मुसलमानों ने शिरकत की थी। ओहद इज द नेम ऑफ अ माउंटेन। ये माउंटेन का नाम है, माउंटेन पे ये जंग लड़ी गई थी। ये हर क्वेश्चन की इसी तरह तफसील आपको मिलेगी। इसी तरह हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है, हु अगेंस्ट दीन इलाही। ये एक दीन बनाया था अकबर ने। जो एक मुगल बादशाह था अकबर, आपने नाम सुना होगा, अकबर द ग्रेट, अकबर सुना होगा। उसने एक दीन बनाया था, अपना दीन, दीन इलाही, ठीक है। ये जो दीन था उसके खिलाफ कौन वली था, तो था अहमद सरहिंदी साहब, ठीक है। बी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। ये क्वेश्चन भी हमारी इसी फाइल के अंदर मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 12, हु स्टूड अगेंस्ट दीन इलाही। अकबर दीन इलाही, यानी कि जो अकबर ने दीन बनाया था दीन इलाही, उसके खिलाफ कौन था, शेख अहमद सरहिंदी, ठीक है। इसी तरह हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है, सो फाइंड द सुपरलेटिव डिग्री। ये इसकी सुपरलेटिव डिग्री पूछी गई है, ये इंग्लिश का क्वेश्चन है, तो सोरिस्ट बी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। इसी तरह हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है, व्हाट वाज द फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया का पहला जो कॉन्स्टिट्यूशन था रिटन फॉर्म में वो कौन सा था। आप सबको पता होगा, ये इस्लामिक स्टडी का क्वेश्चन है, वो है मिसाके मदीना। मिसाके मदीना जो है वो 6 हिजरी में हुआ था और ये पहला रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है दुनिया का, ठीक है। इसी तरह हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है, द करंट प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक का जो मौजूदा प्रेसिडेंट है वो कौन है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत सी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो इसका जो करंट प्रेसिडेंट है वर्ल्ड बैंक का वो है अजय बेंगा, ठीक है। बी सी इज द राइट ऑप्शन। ये क्वेश्चन तफसील के साथ इसी करंट अफेयर की फाइल में मौजूद है। करंट अफेयर की फाइल द करंट 674 674 क्वेश्चन, बिल्कुल सेम क्वेश्चन
और इस अगर नोट में जाएंगे तो क्रिस्टिना जॉर्गिया फ्रॉम बल्गारिया, ही इज मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ आईएमएफ की डायरेक्टर जनरल के बारे में भी क्वेश्चन पूछ लेता है, मैनेजिंग डायरेक्टर के बारे में, और वर्ल्ड बैंक का जो प्रेसिडेंट है उसके बारे में अभी क्वेश्चन पूछा गया है। ये फाइल के अंदर तमाम तर क्वेश्चन मौजूद हैं। इसी तरह हम नेक्स्ट चलते हैं, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ एशियान लोकेटेड। एशियान जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे वाक़ है? इसका हेडक्वार्टर जकार्ता में वाक़ है, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया जो है उसका जो कैपिटल है वो जकार्ता, वहाँ पे एशियान का जो हेडक्वार्टर वो वाक़ है। ये क्वेश्चन भी हमारी इसी फाइल के अंदर तफसील के साथ मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 546, वेयर एशियान वाज फाउंड इन विच कंट्री। आपको हर क्वेश्चन हर एंगल से करना पड़ेगा, तब आपकी अच्छी तैयारी होगी। ये फाइल आपको जरूर 110% जो है आपकी मदद करेगी। एशियान जो है किस कंट्री में जो है फाउंड की थी? थाईलैंड में। फाउंडेड कहाँ हुई? थाईलैंड में। अगर हम इसकी एक्सप्लेनेशन में जाए, एशियान की जो फुल फॉर्म है द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियंस नेशंस, ठीक है। इसको कब बनाया गया था? इसको 1967 में बनाया गया था। इस्टेब्लिश कहाँ हुई थी? बैंकॉक, थाईलैंड में। और इसका हेडक्वार्टर जो अभी पास्ट पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है एएसएफ में, हेडक्वार्टर कहां पे वाक़ है? जकार्ता, इंडोनेशिया, जकार्ता। ये मैं दोनों लिख, कभी वो इंडोनेशिया पूछ लेता है, कभी वो जकार्ता पूछ लेता है। द एशियन ऑफ साउथ एशियन हैज 11 मेंबर। एशियान के कितने टोटल मेंबर्स हैं? 11 स्टेट्स हैं, 11 मेंबर्स कंट्रीज हैं। हर क्वेश्चन हर तफसील के साथ इस फाइल में मौजूद है। आपकी इस तरह तैयारी भी हो रही है, एक क्वेश्चन को डिफरेंट एंगल से मैं समझा रहा हूं ताकि आपकी अच्छी से तैयारी हो जाए। इस तरह हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है, ये क्वेश्चन जनाब मैथमेटिक्स के क्वेश्चन पूछा गया है। मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट ऑफ 5 कंसेक्यूटिव इंटीग्रल्स इफ एडेड बाय 30 विच इज द लोएस्ट ऑफ इंटीग्रल। ये क्वेश्चन पूछा गया है मैथमेटिक्स से। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है 6 इज द राइट ऑप्शन। ये क्वेश्चन भी हमारी इसी फाइल के अंदर मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 420, बिल्कुल सेम क्वेश्चन, और इसमें ऑप्शन जो है वो थोड़े से डिफरेंट है, लेकिन राइट ऑप्शन 6 ही है, ठीक है। सी इज द राइट ऑप्शन। ये क्वेश्चन भी हमारी मैथमेटिक्स के पोर्शन में मौजूद है। इसी तरह हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है टोटल बोन्स। ये साइंस का क्वेश्चन है, जनरल साइंस के क्वेश्चन भी आते हैं पेपर में। टोटल बोन्स ऑफ स्पाइनल कॉलम ऑफ ह्यूमन। तो जो स्पाइनल कॉलम होता है इंसान का, ह्यूमन का, उसमें 33 जो है वो बोन्स होती है। बी इज द राइट ऑप्शन। बोन से रिलेटेड इंसान की कितनी हड्डियां हैं, इन एयर की कितनी हड्डियां हैं, ये तफसील के साथ क्वेश्चन नंबर 616। बोन्स, हाउ मैनी बोन्स फाउंड इन ह्यूमन सक्कल। इंसान की खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं? 22 होती हैं। इसके बाद तफसीलात में तमाम तर बोन्स के बारे में तफसील के साथ लिखा गया है। इस स्लाइड में आपको एक क्वेश्चन जरूर पेपर में आएगा, ठीक है। इसी तरह हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है, Which is the following organ is responsible for filtering blood? ब्लड को फिल्टर कौन करता है? बड़ा ही इजी क्वेश्चन पूछा गया है। किडनी इज द राइट ऑप्शन। इसी तरह हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास है, हु वाज द फर्स्ट पर्सन इन पाकिस्तान हु रिसीव्ड निशाने हैदर। दो निशाने हैदर से रिलेटेड पास्ट पेपर में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। एक टोटल पर्सन कितने हैं जिनको निशाने हैदर मिला, और अब ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निशाने हैदर, सबसे पहला निशाने हैदर पाने वाला कौन बंदा है, कौन सोल्जर है या कौन ऑफिसर है? तो है मेजर कैप्टन सरवर शहीद। कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद जो है वो पहले बंदे हैं जिनको निशाने हैदर 1948 में दिया गया था। ये क्वेश्चन तफसील के साथ हमारी इसी फाइल के अंदर मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 437, विच आर्मी ऑफिसर वाज फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ निशाने हैदर? तो वो है कैप्टन सरवर शहीद। इसको कब मिला था? 1948 में, ठीक है। तमाम तरह हर क्वेश्चन हर एंगल से क्लियर है। तमाम तरह जितने भी पास्ट पेपर में क्वेश्चन आए हैं इसी फाइल के अंदर मौजूद हैं। आपने खुद चेक कर लिया, मैंने स्क्रीनशॉट इसीलिए लगाए ताकि आपको समझ भी आ जाए और हर एंगल से हर क्वेश्चन हर एंगल से क्लियर भी हो जाए। अगर आपको ये फाइल चाहिए
जिसमें 5000 MCQs मौजूद है ASF की कंप्लीट तैयारी के लिए। 15 साल पास्ट पेपर सोल्ड इसमें मौजूद है। अगर आपको ये फाइल चाहिए 030390999856 0313 47 45 525, ये दोनों नंबर मेरे व्हाट्सएप पे मौजूद हैं। व्हाट्सएप कीजिएगा, आपको तमाम तर इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। इसी तरह हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है, पोर्ट्रेट इन आर्ट गैलरी इज 7 feet वाइड 9 feet लॉन्ग, इट्स अ फ्रेम हैज अ विड्थ ऑफ 2 inches, व्हाट इज द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ द फ्रेम टू द एरिया ऑफ द पोर्ट्रेट। ये कुछ लेंथी क्वेश्चन है, लेकिन आपने घबराना नहीं है। थोड़ा सा अगर आप दिमाग लड़ाएंगे, ये थोड़े से दिमागी क्वेश्चंस होते हैं। ये आपकी जो है ना वो IQ लेवल चेक करते हैं। ये मैथ का क्वेश्चन है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है 16/63, 16/63। सी इज द राइट ऑप्शन। ये क्वेश्चन भी हमारी इसी फाइल के अंदर बिल्कुल सेम क्वेश्चन मौजूद है, क्वेश्चन नंबर 408। ठीक है, ये आपके सामने फाइल के अंदर बिल्कुल सेम क्वेश्चन मौजूद है। इसी तरह हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है, विच इज द कैपिटल ऑफ ताजिकिस्तान। ताजिकिस्तान ये सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, इंडोनेशिया, मलेशिया, ये तमाम तर आपको कैपिटल्स आने चाहिए, बार बार पूछे जाते हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है दोशंबे। बी इज द राइट ऑप्शन। ताजिकिस्तान का जो कैपिटल है वो है दोशंबे। ये क्वेश्चन भी हमारी इसी फाइल के अंदर मौजूद है। ये कैपिटल्स की मैंने अलग से फाइल बनाई है, इसी फाइल के अंदर टॉपिक है कैपिटल्स के। सीरिया का कैपिटल क्या है, ताइवान का क्या है, अब ताजिकिस्तान का ये पूछा गया दोशंबे। ठीक है, ये सेंट्रल एशियन स्टेट है। ठीक, हर क्वेश्चन आपको इसी तरह मिलेगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है, हु वाज द फर्स्ट ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के जो पहले चीफ जस्टिस हैं उनका नाम क्या है, जस्टिस अब्दुल रशीद। ठीक है, ए इज द राइट ऑप्शन। पाकिस्तान के पहले चीफ जस्टिस, पहले गवर्नर जनरल, पहले प्रेसिडेंट, पहले प्राइम मिनिस्टर, पहले आर्मी चीफ, पहले नेवल चीफ, ये तमाम तर क्वेश्चन जो है ये पास्ट पेपर में पूछे गए हैं ASF में। ये फाइल के अंदर तमाम तर चीजें मौजूद है। ये क्वेश्चन भी हमारी इसी फाइल के अंदर मौजूद है, ये आप चेक कीजिएगा। द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट वाज सर अब्दुल रशीद। और पहले कमांडर चीफ कौन है, पहले प्रेसिडेंट कौन है, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन है, ये फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन है, फर्स्ट चीफ मिनिस्टर सिंध कौन है, फर्स्ट चीफ मिनिस्टर, तमाम तर एक्सप्लेनेशन इसी फाइल के अंदर मौजूद है। आप खुद चेक कर लें कितनी मेहनत के साथ इसको कंपाइल किया गया है। हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है, एटॉमिक नंबर, ये फिर साइंस का क्वेश्चन आ गया। एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, 8 जो है ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है। ये एटॉमिक नंबर में से एक आधा पेपर में जरूर क्वेश्चन आता है साइंस से। ये मैंने टेबल अलग से बना दिया, सिंबल्स एंड एटॉमिक नंबर्स। पहला है हाइड्रोजन, उसका सिंबल्स क्या है H, और पहला एटॉमिक है, और हीलियम दूसरा है, लिथियम तीसरा है, ब्रिलियम 4 है, ब्रोन जो है वो 5 में है, कार्बन का 6 है, नाइट्रोजन का 7 है, ऑक्सीजन का O सिंबल है, और इसका एटॉमिक नंबर कितना है 8। ये पेपर में पूछा गया है। इसी तरह 20 तक आपको जरूर आना चाहिए, फाइल के अंदर तमाम तक मौजूद है। इसी तरह हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है, इन विच ईयर पाकिस्तान वोन द क्रिकेट वर्ल्ड कप। पाकिस्तान, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, क्रिकेट वर्ल्ड कप किस ईयर में जीता था, 1992 में। इमरान खान की कप्तानी में वर्ल्ड कप जो है पाकिस्तान ने एक ही वर्ल्ड कप जीता है, और 4 हॉकी के जीते हैं। वो भी आपको होना चाहिए, हॉकी के भी पूछ लेते हैं कभी कभार। इसी तरह ये क्वेश्चन भी हमारी इसी फाइल के अंदर मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 501, विच पाकिस्तान वोन 1992 वर्ल्ड कप अगेंस्ट विच टीम। ये देखें ना, मैंने हर एंगल से क्लियर किया हुआ है। तो इंग्लैंड के खिलाफ पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप जीता था। ठीक है, वर्ल्ड कप किसके खिलाफ, इंग्लैंड के खिलाफ। कब से लेकर कब तक हुआ, पूरी डेट लिखी हुई है। मोस्ट विकेट किसने लिए हैं, वसीम अकरम ने 18 विकेट लिए। कितनी टीम थी उस वर्ल्ड कप में, 9 टीम थी, और ये कहाँ पे हुआ था, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। ठीक है, ये आपको आना चाहिए। और फाइनल कहाँ हुआ था, ऑस्ट्रेलिया में, जो पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच हुआ था। इसी तरह हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है, एशियन काउंसिल हेडक्वार्टर। एशियन काउंसिल का हेडक्वार्टर कहाँ पे वाक़ है, ये टोक्यो जापान में वाक़ है। एशियन काउंसिल हेडक्वार्टर
ये जो है ये जापान में वाक़ है। ये क्वेश्चन भी हमारी इसी फाइल के अंदर तफसील के साथ मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 695 बिल्कुल सेम क्वेश्चन। एशियन काउंसिल हेडक्वार्टर लोकेटेड टोक्यो में, और ये कब बनाई गई थी? 2016 में। और इसमें कितने कंट्रीज़ हैं, और ये तमाम तर चीज़ें जो है इसमें लिखी हुई है। इसी तरह हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है, What kind of system of government was introduced in 1973 कॉन्स्टिट्यूशन? 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में पाकिस्तान ने कौन सा गवर्नमेंट सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया था? पार्लियामेंट्री। बी इज द राइट ऑप्शन। पार्लियामेंट्री जो है वो सिस्टम पाकिस्तान में अभी भी चल रहा है। ये क्वेश्चन भी इसी फाइल के अंदर मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 178। पाकिस्तान के टोटल कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो 3 है, 1956 का, 1962 का, 1973 का। इधर से क्वेश्चन पेपर में जरूर आता है, ये आपको जरूर याद होना चाहिए। ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है पार्लियामेंट्री। ये फाइल के अंदर क्वेश्चन 178 नंबर क्वेश्चन मौजूद है। ठीक है, ये पास्ट पेपर मैंने आपको मोस्टली पास्ट पेपर जो है वो मैंने बता दिया। और अगर आपको ये फाइल चाहिए जिसमें 5000 MCQs मौजूद हैं, जिसमें 15 साल पास्ट पेपर, ASI, कांस्टेबल, असिस्टेंट डायरेक्टर और सब इंस्पेक्टर, और इसके साथ साथ इंस्पेक्टर की जितने भी नोट्स हैं, जितने भी पेपर हैं वो हमारे पास मौजूद हैं। 15 साल पास्ट पेपर ASF से रिलेटेड 5000 MCQs। अगर आपको ये फाइल चाहिए, हमारे ये 2 नंबर हैं 030390999856, 0313 47 45 525। इन दोनों नंबर पे व्हाट्सएप कीजिएगा। ये फाइल पेड है क्योंकि हमने मेहनत की है। मैंने आपको ये पूरा पेपर तफसील के साथ समझाया भी है। हमारी 3 साल मेहनत है, तो ये आपको PDF इंशाल्लाह मिल जाएगी। आप दोनों व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई भी आपका क्वेश्चन है तो आप मेरे से ज़रूर पूछ सकते हैं। अल्लाह आप सबको कामयाब करे। कोई क्वेश्चन है कमेंट में ज़रूर पूछे। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।